Good morning everyone. I have started the recording. लास्ट लेक्चर में किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो रेज हैंड कर दो. Just 1 minute बच्चों. ओके, किसी को कोई डाउट? मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा आज. आई एम अज्यूमिंग आपने कल तक लिख लिया होगा. एक चेंज है बच्चों. सबसे पहले तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर लिखा हुआ था, गलती से वो आर क्यूब आएगा, तो प्लीज मेक दिस चेंज फर्स्ट. हो गया क्या बच्चों? अच्छा, मैंने जो भी होमवर्क दे रखा है उसका डिस्कशन एक एक्स्ट्रा लेक्चर होगा, उसमें होगा. कुछ मैं आज कर लूंगा जो टाइम बचेगा. उसके अलावा सैटरडे को एक डिस्कशन लेक्चर होगा, तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली. ओके, किसी को कोई पॉइंट में कोई डाउट हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो लास्ट लेक्चर में? आ रही है, बोलो बच्चे. सर सैटरडे को कब? क्योंकि हमको पूरा डे ऑलमोस्ट क्लासेस है. यार मैं इवनिंग में रखूंगा मोस्टली. सर इवनिंग डाउट लेक्चर्स है दूसरे तो टीचर्स का. सैटरडे संडे? संडे नहीं है. हाँ तो प्रोबेबली फिर संडे को देख लेंगे. ओके सर. ओके संडे आई एम ऑक्यूपाइड एक्चुअली. चलो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? ओके सर. ओके, जस्ट 1 मिनट. मेरा ईयरफोन कनेक्ट नहीं है क्या? कोई एक बच्चा माइक ऑन कर सकता है? मतलब रेज हैंड करो कोई. हाँ तन्मय, आई जस्ट हैव टू चेक कि मेरा ये हाँ हो गया कनेक्ट. ठीक है, चलो अपन डिस्कस करें. हाँ सर. तन्मय, हाँ सर. नेक्स्ट हेडिंग इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिनोटेड बाय V. इसको कैसे डिफाइन किया गया है? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास 1 kg को फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन. बिना एक्सेलरेशन के धीरे धीरे 1 kg ऑब्जेक्ट को लाने में जितना टाइम, जितना वर्क होगा, उतना ही वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा. क्या ये बात समझ में आई? यस. Gravitational potential at point P will be equal to work done from infinity to point P for 1 kg object. ठीक है? Gravitational potential of a point object of mass m at point P, ये निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? मास m रख रखा है A पॉइंट पे, पॉइंट P का डिस्टेंस दे रखा है R, तो 1 kg को लेकर आओ इंफिनिटी से P पर, जो भी वर्क डन आएगा वो होगा. यस. तो वर्क डन कितना होगा? F dx इंफिनिटी से लाएंगे. तो एट एनी टाइम लेट्स से x डिस्टेंस पे, तो फोर्स कितना होगा? G m1 m2, तो m into 1 by x square at distance or into dx, right? Yes sir. We have assumed 1 kg at some distance x from mass m. तो वर्क डन निकालूंगा तो gm बाहर, dx by x square का इंटीग्रेशन आएगा तो -1 by x आ जाएगा. यस सर. और लिमिट्स कहां तक डलेंगी? इंफिनिटी से लेके r तक, क्योंकि इंफिनिटी से लाना है और r डिस्टेंस अवे तक लाना है पॉइंट P का, राइट? यस. तो -gm 1 by माइनस साइन बाहर ले लिया तो 1 by r minus 1 by infinity, और 1 by infinity 0. यस सर. तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का कितना हो जाएगा?
minus gm by r. माइनस जी एम बाय आर आ जाएगा इन ब्रिंगिंग 1 kg ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंफिनिटी, राइट? तो Yes, v sir. कितना आएगा? माइनस जी एम बाय आर आ जाएगा फॉर मास m एट अ पॉइंट r डिस्टेंस अवे। ये जो v है ये हमेशा नेगेटिव होता है। इंफिनिटी पे वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। इंफिनिटी पे 0 क्यों होगी? r की वैल्यू 0 डाल दो। Yes, sir. या फिर आप ये देख सकते हो कि इंफिनिटी से इंफिनिटी पे लाने में कोई वर्क ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो वहीं रखा हुआ है ना। जैसे आप अपनी चेयर पे बैठे हो तो आप Yes, sir. चेयर से चेयर पे लाने में कितना? 0 ही रहेगा, राइट? Yes, sir. तो ये आ जाएगा आपका 0 और ये मैक्सिमम हो जाएगा। 0 मैक्सिमम क्यों होगा? बाकी सब जगह नेगेटिव है, तो 0 इज ग्रेटर देन नेगेटिव। Yes, sir. समझा क्या? Yes, क्लियर sir. है? तो ये ध्यान रखना है हमें। नोट डाउन करो, रेज हैंड कर लो बच्चों, जो भी नोट डाउन कर रहे हैं। सर अगर फोर्स लग रहा है तो विदाउट एक्सेलरेशन कैसे होगा? बेसिकली अमुक पहले नोट डाउन कर लो, फिर है ना आपका अलग से डाउट ले लूंगा। जिनको भी डाउट्स है ना, ये आज के नोट्स का पेज नंबर 1 है, ठीक है? ये जो है ये आज के पेज का, सॉरी आज के नोट्स का पेज नंबर 1 है। तो ये नोट डाउन कर लो, और एक बार जब नोट डाउन हो जाएंगे सबके, तब मैं फिर आपके डाउट्स लूंगा। ये पेज नोट डाउन होते ही प्लीज लोअर योर हैंड। मिताली हो गया क्या आपका? आप हाँ, पेज नंबर 2 नोट डाउन करो।
GM इंटू 1 है बच्चे, सेकंड लाइन में ये GM इंटू 1 है। मिताली, let me know once you have copied. आपका लोअर कर देना हैंड मिताली, नोट डाउन होते ही। हो गया सर। करो नोट डाउन। जैसे नोट डाउन हो जाए प्लीज लोअर योर हैंड। अनन्या, वैष्णवी, मिताली, जैसे हो जाए प्लीज लोअर योर हैंड, जस्ट अ रिमाइंडर। अनन्या, बच्चे हो जाए तो लोअर योर हैंड प्लीज।
ओके, जिन भी बच्चों को डाउट है रेज हैंड करना बच्चों, अब एक एक करके रेज हैंड कर दो। हाँ शुभ, बोलो बच्चे, माइक ऑन करो और बोलो। सर मैंने आपको मैसेज भेजा है। अरे क्या मैसेज, बोलो ना फटाफट। So यू like नीड टू मतलब लर्न फॉर्मूले। yes sir, that one. या ये जो बॉक्स में ये याद कर लेना। Okay ठीक है? sir. Okay sir, thank you. हाँ, वैष्णवी बोलो बच्चे, जिस भी बच्चे को डाउट है। अमोघ आपको भी एक डाउट था, प्लीज रेज हैंड कर देना पहले। सर हाँ वो वैष्णव, पॉइंट ऑब्जेक्ट हमेशा इन्फिनिटी पे रहता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं रहता है बच्चे, पॉइंट ऑब्जेक्ट तो यहाँ है ना। हाँ 1 kg को वो 1 इन्फिनिटी से kg लाना का, पड़ेगा। 1 kg का। तो दैट इज द डेफिनेशन ना, इन्फिनिटी से लाना है। हाँ तो वो इन्फिनिटी पे समझा रहता है, इसलिए एग्जैक्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। बच्चे? इन्फिनिटी से ला रहे हो तो डिस्टेंस चेंज होता जाएगा ना, यस सर। तो फोर्स भी चेंज होगा। यस सर, यस तो सर। फोर्स तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। समझा? ओके सर, ओके समझा, थैंक यू। वेलकम। अमोघ बोलो। हाँ सर, अगर फोर्स लग रहा है तो विदाउट एक्सेलरेशन कैसे होगा? अच्छा एक चीज, आपने मतलब आई डोंट नो मैकेनिक्स में आपने कैसे क्या पढ़ा था। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से फोर्स लग रहा है F1 और यहाँ से फोर्स लग रहा है F2। अगर F1 बहुत ज्यादा छोटा, मतलब बहुत थोड़ा सा ही बड़ा है, बहुत ज्यादा मतलब ऐसा डिफरेंस है F1 और F2 के बीच में 0.0000001 का, तो अगर F1 F2 से बड़ा है तो मूव करेगा, और बहुत छोटा सा डिफरेंस है तो प्रैक्टिकली एक्सेलरेशन को 0 मान सकते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि बहुत स्लोली मूव कर रहा है, राइट? माइक ऑफ कर लिया यार। ये प्लीज एक रिक्वेस्ट है बच्चों यार, मैं किससे, दीवारों से थोड़ी बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। माइक ऑन करो बच्चे। अमोघ, अरे कोई बात नहीं, डिस्टरबेंस है तो जब तक आपको कोई पीछे से धो नहीं रहा हो और आप रोने नहीं लग जाओ तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइक ऑन करो भाई अमोघ। हाँ यस सर। हाँ, समझा मैंने क्या बोला? हाँ सर। चलो माइक ऑफ करो। वैष्णवी प्लीज लोअर योर हैंड डाउट होते ही। देव बोलो बच्चे, क्या डाउट है? सर एक्सेलरेशन 0 तो हम वेलोसिटी कांस्टेंट कर सकते हैं हाँ तो हाँ, वेलोसिटी कांस्टेंट है और वेलोसिटी भी ऑलमोस्ट 0 ही है, इतना स्लोली मूव करा रहे हैं। यस सर, समझा। ओके, यस सर, है ना? यस सर। ठीक है तन्मय, यहाँ तक क्लियर है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? यस सर। इस पर दिमाग लगाना है आप लोगों को थोड़ा सा। क्या कहते हैं, मैं इसका इवेंचुअली आपको फॉर्मूला बता दूंगा जो याद रखना है। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, 5 मिनट है आपके पास। माइक ऑफ कर लो अभी तन्मय। ओके सर। हाँ मंदार बोलो। हाँ मिताली बोलो बच्चे। नहीं सर, हम लोग हैंड रेस कर रहे थे, मतलब कॉपी करके सॉल्व करके होना तो हैंड नीचे हाँ करना। हाँ 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 ठीक है, सही है। रेज हैंड कर लो बच्चों जो भी कॉपी मतलब कॉपी करके है ना सॉल्व करना चाह रहे हैं।
और जब हो जाए तो प्लीज लोअर योर हैंड। Okay, I cannot see any hands. तो कौन करेगा डिस्कस? रेज हैंड करो बच्चों। हाँ मिताली, अनीश, दोनों माइक ऑन कर लो बच्चों। यस सर। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या कर रहे हैं? 1 kg को इंफिनिटी से लाएंगे, कहाँ पे लेकर आएंगे? पॉइंट ए तक लेकर आएंगे, राइट? यस। यस सर। है ना? मान लो किसी इंस्टेंस पे डी पॉइंट पे जहां से डिस्टेंस x है सेंटर से, तो पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं? इंफिनिटी से ए पे लाने में फॉर 1 kg। तो एट पॉइंट डी फोर्स कितना होगा? G me इंटू 1/x², क्योंकि 1 kg के लिए निकालना पड़ेगा वर्क डन। तो फोर्स भी 1 Yes, kg sir. का होगा, तो वर्क डन इज फोर्स इंटू dx।
तो GME/x² dx। यस सर। अब x² dx का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, -1/x आएगा, तो GME/x आ जाएगा इन्फिनिटी टू R1। यस सर। GME तो कांस्टेंट बाहर और 1/x² का -1/x, राइट। तो यस माइनस सर। GME बाहर ले लिया और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है ना, इन्फिनिटी टू R1 लूंगा क्योंकि ये इन्फिनिटी है और फाइनली डिस्टेंस कितना है, R1 है, राइट। यस सर। समझा? यस सर। हाँ। तो कितना आ गया, -GME/R1 आ गया, राइट। यस सर। अनीश आपके पीछे से डिस्टरबेंस आ रहा है तो मैंने माइक ऑफ कर दिया है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना आ गया, -GME/R1 आ गया। जब ऑन इट निकालना है तो इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू आउटसाइड पॉइंट मिताली। बस हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट को चेंज करना पड़ेगा, लिमिट टू RE इंस्टेड ऑफ R1। बेसिकली यहां से उठा के यहां ले आए, राइट। यस सर। तो अगर सिर्फ लिमिट चेंज करनी पड़ेगी तो ये कितना आएगा, -GME/RE आ जाएगा, राइट। यस सर। इनसाइड पॉइंट के लिए हमें थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं डिराइव पूरा कर रहा हूँ, लिखना है या नहीं लिखना वो आपके ऊपर है। इवेंचुअली फॉर्मूला याद करेंगे टेबल बनाकर। तो अब इन्फिनिटी से पहले तो सरफेस पे लेकर आएंगे और फिर सरफेस से अंदर लेकर जाएंगे, जहां पे भी लेकर जाना है, राइट मिताली। यस सर। तो सरफेस पे लाने का वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 kg फ्रॉम इन्फिनिटी टू सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, इन्फिनिटी से सरफेस ऑफ अर्थ तक लाने में वर्क डन। फॉर दिस होल मास ऑफ अर्थ इज ME इज यूज्ड इन F ग्रेविटेशन, क्योंकि बाहर है ना तो पूरा का पूरा मास यूज हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स में, राइट। हाँ सर। ये तो अभी हमने निकाला Yes, sir. -GME/RE फॉर आउटसाइड पॉइंट, राइट। यस सर। इन्फिनिटी से सरफेस पे लाने में निकाला ना। बट जब अंदर मूव कराएंगे, राइट, सर। तो दिक्कत आएगी। हाँ बोलो मिताली, कुछ बोल दो क्या बच्चे? यू आर नॉट ऑडिबल टू मी मिताली। बच्चों मेरी आवाज आ रही है क्या? देव, तन्मय? हाँ देव, यस सर। आवाज आ रही है। चलो अपन डिस्कस कर लेते हैं आगे। तो यस सर। पहले तो यहाँ तक लाने में वर्क डन, यहाँ तक लाने का वर्क डन अलग क्यों है? क्योंकि यार यहाँ पे तो पूरा मास यूज हो जाएगा अर्थ का, बट जब मैं अंदर मूव करूंगा हाँ सर। तो मेरा तो अंदर मास का ऑफ अर्थ mass चेंज होगा। बी पॉइंट। वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 kg फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू पॉइंट B, in this mass of earth will change continuously, hence gravitational gravitational force will use varying mass of earth। क्योंकि अंदर जा रहे हैं तो अर्थ का मास धीरे धीरे चेंज होता जाएगा, राइट। सर ये चेंज करेगी कि हम लोग सिर्फ बी तक का मास नहीं ले सकते सर? ऐसे कैसे? आप मूव करा रहे हो ना वैष्णवी, हाँ, सर। माइक ऑन कर लेना। आप मूव करा रहे हो तो जैसे जी, जैसे सर। अंदर जाओगे मास ऑफ अर्थ चेंज होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स को इंटीग्रेट कराना है वर्क डन कराने के लिए, तो Yes, फोर्स वेरिएबल है। यस क्यों? सर। क्योंकि मास वेरिएबल है, तो मास वेरिएबल सर। फोर्स वेरिएबल तो इंटीग्रेट कराना ही पड़ेगा, क्योंकि वर्क डन फिर अगर फोर्स वेरिएबल होता है इंटीग्रेशन और FDX होता है, राइट। यस सर। हाँ वैष्णवी, डाउट बोलो बच्चे। सर वो फर्स्ट वर्क डन है ना, उसमें डिस्टेंस आपने मतलब रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल कैसे लिया? अरे इन्फिनिटी से सरफेस पे लाने वाला तो अभी निकाला ना हमने, अच्छा हाँ है ना, हाँ ठीक है उतना ही सर। लगेगा, हाँ ओके। राइट। अंदर ले जाने में दिक्कत आएगी ना। तो Yes, देव, यस सर। नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा? वर्क डन 1 प्लस वर्क डन 2। हाँ सर। वर्क डन 1 तो हमें पता है -GME/RE, वर्क डन 2 हमें Yes, निकालना है। हम्म। तो फॉर वर्क डन 2 हम क्या करते हैं, सरफेस से मैं बी पॉइंट पे लेकर आ रहा हूँ और मैंने बीच Yes, में sir. कोई इंटरमीडिएट पॉइंट लिया है जो कि y डिस्टेंस अवे है हाँ, ना। sir. इंटरमीडिएट पॉइंट लिया है y डिस्टेंस अवे, तो यहाँ पे मास कितना होगा? ये ग्रीन वाले सर्कल का मास होगा अर्थ में। मास ऑफ अर्थ विल बी यूनिट मास m इनटू डैश ME/4/3 pi RE क्यूब इंटू 4/3 pi y क्यूब, करेक्ट। यस सर। तो m डैश कितना आएगा? ME y क्यूब बाय RE क्यूब आ जाएगा। आर क्यूब। यस सर। तो ये कितना का G m डैश इंटू 1 बाय y स्क्वायर।
क्योंकि फोर्स Yes, sir. का GM1 M2 by R square होता है ना, तो एक में M डैश होगा, Yes, sir. 1 kg को लाना है, तो G by Y square बाहर, M डैश की वैल्यू डाली, ME Y क्यूब by RE क्यूब, राइट। न्यूमरेटर में Y क्यूब और डिनोमिनेटर में Y स्क्वायर, तो क्या बचेगा, GME by RE क्यूब into Y, To राइट। I. वर्क Yes, डन sir. क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ F dy क्यों, बिकॉज आर डिस्टेंस इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल Only y, distance तो change F dx होएगा. मत कर देना है ना, y में चेंज करा लो तो dy यूज करना है। हाँ sir. तो ये कितना आएगा, GME by RE क्यूब y dy, तो GME by RE Yes, क्यूब sir. तो बाहर, y dy का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2, और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, लिमिट Yes, sir. RE से R2 करेंगे, क्योंकि सरफेस से लाना है, राइट। Yes, sir. तो सरफेस पे RE होगा और यहाँ पे R2 हाँ होगा, sir. Yes, sir. तो GME by RE क्यूब R2 स्क्वायर माइनस RE स्क्वायर बाय 2. राइट। तो वर्क डन Yes, sir. 1 प्लस वर्क डन 2 करेंगे तो माइनस GME बाय RE प्लस GME बाय 2 RE क्यूब इंटू Yes, R2 sir. स्क्वायर माइनस RE स्क्वायर, तो GME बाय RE कॉमन, माइनस 1 बाय 2 RE स्क्वायर, Yes. R2 स्क्वायर माइनस RE स्क्वायर, एलसीएम लिया तो ये माइनस 2 RE स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस RE स्क्वायर बाय 2 RE स्क्वायर, ये GME बाय Yes, RE sir. तो बाहर चल ही रहा है, तो GME बाय हाँ 2 sir. RE क्यूब आ गया, यहाँ आ गया माइनस 3 RE स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ठीक है। तो Yes, माइनस sir. साइन बाहर लिया तो माइनस GME बाय 2 RE क्यूब आ गया into 3 RE square minus R2 Yes, sir. square, ये फॉर्मूला है। This is potential at any point inside the surface of V. inside the surface at Yes, a sir. distance R2 from its center। क्लियर है क्या? हाँ sir, clear है. अगर सेंटर पे चाहिए, सेंटर पे चाहिए तो ये R2 की वैल्यू 0 कर दो, इनसाइड वाले पॉइंट के लिए ये आ रहा है तो सेंटर हाँ पे sir. तो R2 0 हो जाएगा, Yes, sir. सेंटर पे we'll use V inside with R2 equal to 0, तो V inside कितना था, माइनस GME by 2 RE क्यूब 3 RE स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, R2 को जैसे ही 0 किया ये कितना बचेगा, माइनस 3 GME बाय 2 RE। 2 RE. Yes, sir. क्लियर है क्या? हाँ sir. अच्छा मुझे एक बात बताओ, डेरिवेशन लिखने है क्या? ये सर मैं तो हाँ सर. डेरिवेशन लिखने है तो नोट डाउन करो, चलो जिन भी बच्चों को लिखना है फटाफट रेज हैंड कर लो और Yes. नोट डाउन करते जाओ। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट डाउन होते प्लीज लोअर योर हैंड।
ओके, आई गेस सबका हो गया है। नेक्स्ट पेज नोट डाउन कर लो, रीजन कर लेना बच्चों। सॉरी। अनन्या हो जाए तो प्लीज लोअर योर हैंड। लेक्चर रिकॉर्डिंग, हाँ यार भव्य बना रहा है आई थिंक यूट्यूब की रिकॉर्डिंग। भव्य आप बना रहे हो ना? आर यू देयर भव्य? माइक ऑन करना, रेज हैंड करना भव्य। ये थर्ड पेज नोट डाउन कर लो। सर मैं वो भव्य नहीं हूँ। अच्छा, आपको भव्य नहीं हो? नो सर। ओके, रेज हैंड कर लो जिनको भी लिखना है फटाफट।
नोट डाउन होते ही बच्चे प्लीज लोअर योर हैंड. अनन्या आई गेस हो गया होगा आपका भी. अनन्या चैट बॉक्स में लिख दो अगर लास्ट पेज बाकी है तो आपका. आई गेस हो गया होगा सबका. राहिल आपने जो मैसेज लिखा है रेज हैंड करो. जल्दी रेज हैंड करो. हाँ वी नीड टू फाइंड, यस वी नीड टू फाइंड मास ऑफ अर्थ टिल पॉइंट टी, क्योंकि वो वेरिएबल होगा ना यार. जैसे जैसे अंदर जाएंगे तो मास वेरी करता जाएगा, तो मास वेरी करेगा तो फोर्स वेरी करेगा, इसलिए ई पॉइंट पे निकाला फिर उसको इंटीग्रेट करा है. ओके नेक्स्ट पेज नोट डाउन करो एंड लेट मी नो वंस यू हैव कॉपीड.
अनीश नोट डाउन हो जाए तो प्लीज लोअर योर हैंड. करो नेक्स्ट पेज नोट डाउन. जैसे ही नोट डाउन हो जाए प्लीज लोअर योर हैंड्स गाइस. नेक्स्ट पेज नोट डाउन करो बच्चों.
ओके देव, अच्छा किसी बच्चे को कोई डाउट? किसी बच्चे को कोई डाउट? हाँ रिया बोलो बच्चे। सर आप फर्स्ट वाला पार्ट फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज? कौन सा वाला? आउटसाइड इट, हाँ सर। इंफिनिटी से लेकर आया यहाँ पर। सर वो पॉइंट डी क्यों रखा आपने? अरे जब लेकर आऊंगा तो फोर्स वेरिएबल होगा ना, हाँ तो किसी इंस्टेंस पे डी पॉइंट पर है एट अ Okay. डिस्टेंस एक्स, और फिर इंटीग्रेट कराना पड़ेगा ना, ओके सर। जैसे है ना इनसाइड वाले में, हाँ या जैसे ई सरफेस था। से लेकर ई लेना पड़ा था, राइट? ओके सर यस। चलो नेक्स्ट सॉल्व करो फटाफट, इसका आंसर फटाफट आ जाना चाहिए। यू हैव लाइक 5 minutes, 5 to 6 minutes, दैट्स इट। रेज हैंड कर लो सॉल्व करते टाइम। सर व्हेन विल यू सेंड द नोट्स? अभी लेक्चर के बाद भेज दूंगा, क्या दिक्कत है? लास्ट 1 minute। अच्छा सबका हो गया। साक्षी और आंसर इज करेक्ट।
देव माइक ऑन करो। यस सर। क्या है बच्चे, आउटसाइड पॉइंट, तो वही Yes, sir. इंफिनिटी से लाएंगे सेम, हाँ सर तो इन्फिनिटी इंफिनिटी से लाएंगे तो वही क्या हो जाएगा, माइनस जी एम बाय आर हो जाएगा R1। बाय R1। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर आउटसाइड पॉइंट एंड पॉइंट ऑन द सरफेस, hollow and solid spheres behaves exactly same। हमने इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड में भी देख लिया और इसमें भी देख लिया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में भी, राइट। यस सर। तो ऑन इट भी माइनस जी एम बाय आर हो जाएगा, यस सर। राइट, क्योंकि यहाँ पे ऑन इट के लिए रेडियस आर है। हाँ सर। बट इनसाइड पॉइंट के लिए कितना होगा, माइनस जी एम बाय आर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साक्षी थर्ड वाला गलत है आपका, ओके मैंने अभी देखा थर्ड वाला गलत है। ये क्यों होगा ये देखना, जब इनसाइड निकालना है तो टू सरफेस फ्रॉम इंफिनिटी प्लस वर्क डन इन मूविंग इनसाइड, यस सर। राइट। टू सरफेस फ्रॉम इंफिनिटी तो माइनस जी एम बाय आर अभी निकाला, यस सर। और इनसाइड मूव कराने में कितना आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि इन मूविंग इनसाइड a hollow sphere work done will be zero because f inside is zero as gravitational field inside is zero, mass inside zero होता है ना। यस सर। तो ये वाला फैक्टर जीरो आ रहा है, does not mean total v inside जीरो आ जाएगा। v inside कितना आएगा, माइनस जी एम बाय आर आएगा। समझा क्या? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? सेकंड वाला इनसाइड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलो राहिल। हेलो सर। सर इनसाइड मतलब सरफेस से सेंटर तक ना? सेंटर तक नहीं, सी पॉइंट तक। ओके सर। करो बच्चों नोट डाउन। देव माइक ऑफ कर लो, जल्दी नोट डाउन करो ये पेज और लेट मी नो वंस यू हैव कॉपीड। साक्षी रेज हैंड करो बच्चे, डाउट है तो। हाँ साक्षी बोलो। सर हम लोग वी इनसाइड का वी डोंट टेक इंटीग्रेशन जस्ट बिकॉज मास हॉलो है ना, दैट्स व्हाई, राइट? हॉलो है तो उसमें अंदर तो कोई मास ही नहीं होगा ना। हाँ तो सर। देखो वर्क डन क्यों हो रहा था, फोर्स लगने की वजह से यस सर। सॉलिड में, यस है ना।
हॉलो में तो फोर्स 0 ही होता है ना अंदर, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना, क्योंकि फील्ड 0 होती है, तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट 0 होगा बट टोटल 0 नहीं होगा। ओके सर। हाँ, कर दो नोट डाउन ये वाला पेज। थैंक वेलकम। क्षितिज नोट डाउन हो जाए, अनन्या नोट डाउन हो जाए तो प्लीज लोअर योर हैंड। आई गेस अनन्या हो गया होगा आपका। ओके देव, रेज हैंड करो, आगे डिस्कस करते हैं। यस सर। हाँ देव। हाँ सर। रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड। तो dv इज माइनस ऑफ e डॉट dr, e dr होता है, यस या सर। v होगा इंटीग्रेशन ऑफ dv दैट इज माइनस e dr। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? v क्या होता है? वर्क डन होता है यस सर। 1 kg का, वर्क डन 1 kg का, तो फोर्स 1 kg का, फोर्स 1 kg का इज इक्वल टू व्हाट? e। यस सर। फोर्स इज इक्वल टू e फॉर 1 kg। समझा यस क्या? सर। हाँ सर। ये माइनस साइन क्यों आ रहा है? क्यों दैट वर्क इज डन नेगेटिव? इंपॉर्टेंट। नहीं नहीं, तो माइनस साइन इसलिए आ रहा है कि जब हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन देखते हैं और यहाँ पे जो वर्क डन देखते हैं, ये वर्क डन दोनों अलग अलग है। ये वर्क डन हम लेकर आए कितना, वो वर्क डन है। यस सर। और ये जो फोर्स है वो किसके कारण है? ये खुद ग्रेविटेशनल फोर्स खुद के कारण है, राइट? तो दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होते हैं और डायरेक्शन वाइज अपोजिट होते हैं। मैंने समझाया था ना, ये ऑब्जेक्ट है, यस सर। है ना, एक फोर्स इधर से लग रहा है और एक इधर से लग रहा है, तो ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये हम ला रहे हैं, तो दोनों का मैग्नीट्यूड अपोजिट है इसलिए। यस सर। ओके, तो हमें सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्या? ये ध्यान रखना है, समझा? हाँ सर। ओके सर इसमें करो नोट डाउन। ई ग्रेविटेशनल फील्ड को लिया है। ई इज ग्रेविटेशनल फील्ड। यस सर। वो तो टॉपिक ही है ना। हाँ सर। ये यहाँ पे वी लिख दो और ग्रेविटेशनल फील्ड को ई लिख दो। यस सर। करो नोट डाउन फटाफट।
रैलन होते ही प्लीज लोअर योर हैंड. तुषार, कोई डाउट है क्या बच्चे? नो सर. हो गया लिक्कत? हाँ ऑलमोस्ट. ऑलमोस्ट. अच्छा जल्दी करो. पहले नोट डाउन कर लो साक्षी वाला पेज एंड फिर रेज हैंड कर देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. हाँ साक्षी, माइक ऑन करो बच्चे. यस सर. सर मुझे वो माइनस साइन नहीं समझ में आया. हाँ. देखो, ये तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, यस सर. बट हमारी जो फोर्स होगी वो उसके ऑपोजिट होगी. यस सर. हम जो लेकर आ रहे हैं, राइट? तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो आएगा उसका नेगेटिव करेंगे. यस सर. समझा? बस उतना सही है. क्लियर है पॉइंट? ओके सर. चलो लास्ट हेडिंग मैं आपके साथ ही डिस्कस कर लेता हूँ. साक्षी, ओके सर. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिनोटेड बाय यू. बेसिक डेफिनेशन क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी की? पहली चीज, हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं. वी कैन नॉट डिफाइन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी.
Yes, बट sir. रेफरेंस लाइन पे अगर 0 ले लेते तो हम डिफाइन कर सकते हैं, राइट? Yes, sir. Yes, sir. इट इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव Conservative फोर्स, force. करेक्ट, नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। सो यहाँ पे डेल्टा यू कितना आएगा? MV. mv। ऐसा क्यों आया इस चीज को देखना। v क्या है? वर्क डन फॉर 1 kg बाय एक्सटर्नल फोर्स, Yes, sir. और नेगेटिव ऑफ वर्क डन By conservative फॉर force. 1 kg Okay. बाय कंजर्वेटिव फोर्स। 1 kg का वर्क डन v है, तो m kg का वर्क डन कितना होगा? m इंटू v। Yes, sir. और m kg के वर्क डन को ही हम डेल्टा यू कहते हैं। Yes, sir. समझा क्या? Yes, sir. समझा. डेल्टा यू इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, Between two masses M1. Okay. पोटेंशियल नहीं आएगा यहाँ, पोटेंशियल एनर्जी आएगा। पोटेंशियल एनर्जी, gravitational potential energy of two masses m1 and m, right? यहाँ पे Yes, v sir. क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू m1 एट पॉइंट p, और m से मल्टीप्लाई कराते ही हमारा आंसर आ जाएगा। समझा क्या? Yes, sir. समझा. So basically, potential energy is M into the work done. जैसे है ना, हाँ. सुनो मेरी बात, जैसे फोर्स क्या होता था? m टाइम्स फील्ड होता था, Yes, sir. क्योंकि फील्ड 1 kg के लिए होता था फोर्स, तो m kg के लिए फोर्स कितना हो? m इंटू ई। Yes, sir. वैसे v क्या है? 1 kg का वर्क डन, तो m kg Yes, का sir. वर्क डन कितना होगा? m इंटू v। Yes, sir. और m kg के वर्क डन को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। Potential energy. Yes, sir. समझा? सर आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हो ये वाला बता पेज? बताया ना बच्चे मैंने, v क्या है? 1 kg का वर्क डन है, राइट तन्वी? यस सर। तो m kg का वर्क डन कितना होगा? m इंटू v हो जाएगा, ओके सर, यस समझ गया, राइट? थैंक यू। ठीक है गाइस, रेज हैंड करके लिख लो फटाफट।
नोट डाउन करो। मिताली प्रीवियस पेज बाकी है, मैं नोट्स भेज ही दूंगा आपका, ये लास्ट पेज है वैसे भी, ठीक है। ओके बच्चों, तो जो भी मैं होमवर्क दूंगा, अच्छा एक बार माइक ऑन करो यार मिताली, मुझे एक चीज बताओ, आप लोगों का क्या शेड्यूल है, फ्राइडे का क्या शेड्यूल है? एक मिनट सर, फ्राइडे को इवनिंग में रख सकता हूँ क्या मैं डाउट्स? एक मिनट सर। या आपका अगर एमएमपी सर का डाउट है तो आप उनके साथ डिस्कस कर लोगे। देव रेज हैंड करो बच्चे। सर कल फ्री है। सर वी हैव एमएमपी सर लेक्चर ऑन क्या कहते हैं सैटरडे, राइट? एमएमपी सर का डाउट लेक्चर होगा। सर आप वो ले लो। अरे मैं कैसे ले लूं, मेरे भी तो लेक्चर होते हैं ना अलग अलग टाइम पे। yes, और मैं sir. ऐसे किसी और का, यार ऑफलाइन होता है ना तो ये सब चीजें हो जाती है, ऑनलाइन में ऐसे नहीं कर सकते यार। आप किसी का लेक्चर हटा के ले लिया आपने, मतलब वो ऑल इंडिया लेवल पे चल रही होती है ना चीजें। यस सर। सर कल वैसे कोई क्लास नहीं है। कल कोई क्लास नहीं ना? नहीं एक्चुअली मैं यार आपको जो होमवर्क दे रहा हूँ ना वो मैं बाकी बैचेज में भी दे रहा हूँ, तो उनका मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो कल तो आई गेस नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि कल एक बैच में कल ही पढ़ाऊंगा तो उनको होमवर्क तो कैसे दे पाऊंगा कल ही, ठीक है। तो सर तो अपन फ्राइडे या सैटरडे कर सकते हैं। संडे यार आई एम ट्रैवलिंग एक्चुअली, तो संडे इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, है ना। संडे इट्स नॉट पॉसिबल। फ्राइडे इवनिंग रख सकते हैं या फिर आप सैटरडे को एमएमपी सर से डिस्कस कर लेना, नहीं तो फिर मंडे इवनिंग रखेंगे, ठीक है। ओके सर, फ्राइडे इवनिंग भी सर चलेगा? चलेगा ना, फ्राइडे इवनिंग वर्क्स फॉर यू ना। तो आई ट्राई टू को कॉलेज के लेक्चर्स है सबके नहीं रहते सर वैसे। अच्छा सर, हम लोग के हैं मतलब। क्या कह रहे हो बच्चे? सर हम लोग के हैं। आप लोगों का क्या है? सॉरी, कॉलेज सर। कॉलेज लेक्चर है बट वो तो इवनिंग में थोड़ी होते होंगे, 5 साढ़े 5 बजे। हाँ सर 3:30 to 7 है सर, सॉरी। हाँ तो आप मुझे चेक करके बताओ अभी। सर 5 बजे तक है, 5 बजे तक है ना? हाँ तो ठीक है, आई थिंक दैट वर्क्स फॉर एवरीवन देन, यस सर। ठीक है चलो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। बाय सर। पहले आप कह रहे हो नेक्स्ट पेज दिखाओ। यार बच्चे मेरा डिस्कनेक्ट हो गया तो मैं नोट्स भेज देता हूँ ग्रुप पे, आप लिख लेना, राइट? सर अभी भेजूं या 1:30 बजे भेज दूं? सर हो सकता है तो अभी भेज दो। चलो मैं अभी भेज दूंगा। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। चलो बच्चों दैट्स इट फॉर टुडे, ओके बाय।